हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द थर्ड लेवल के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और इससे पहले हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की एक वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। ये हमारे इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। चैप्टर आपका थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए यहाँ पर हम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जिससे कि आपको अच्छे से याद रहे। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, व्हाई डू द पीपल इन द मॉडर्न वर्ल्ड वांट टू एस्केप। तो आज के संसार में, आज का जो संसार है, इसमें लोग जो है पलायन करना यानी कि भागना क्यों चाहते हैं। द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ वार, फियर एंड इनसिक्योरिटी। तो ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, ये पूरा वार से, फियर से और इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है। सो द पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू लिव अमंग दीज हॉस्टाइल कंडीशन। इसलिए जो लोग हैं ना, उन्हें बड़ा मुश्किल हो गया है इस भागदौड़ भरी स्थिति में रहना, इस कंडीशन में रहना उनके लिए बहुत मुश्किल है। सो द पीपल ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड वांट टू एस्केप। इसलिए जो मॉडर्न वर्ल्ड के लोग हैं वो यहाँ से भागना चाहते हैं, पलायन करना चाहते हैं। और यही आपकी स्टोरी है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है चार्ली, वो कहीं ना कहीं अपनी इमेजिनेशन में खोया रहता है और वो कहीं ना कहीं भाग जाना चाहता है इस संसार से। तो व्हाट इज अ फर्स्ट डे कवर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, जब एक नई स्टैम्प इशू होती है, स्टैम्प कलेक्टर बाई सम, तो जो स्टैम्प को कलेक्ट करने वाले लोग हैं ना, उनमें से कुछ खरीद लेते हैं। दे यूज दैम टू मेल एनवलप टू देमसेल्फ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द सेल। तो देखिए, जिस दिन पहले दिन उनकी सेल होती है, उन्हें बेचा जाता है, उसी दिन वो उसको खरीद लेते हैं और एक एनवलप पर अपने ही एड्रेस पर भेज देते हैं। द स्टैम्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस प्रूव द डेट। तो देखिए, डेट का किससे पता चलता है? वो जो स्टैम्प होती है ना पोस्ट ऑफिस की, उससे डेट का पता चलता है कि इस दिन ये स्टैम्प इशू हुई थी। दैट एनवलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और वही एनवलप कहा जाता है फर्स्ट डे कवर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड चार्ली गेट लॉस्ट इन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑन टू प्रीवियस ओकेजन। तो देखिए, चार्ली पिछले दो अवसरों पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में कैसे खो जाता है, कैसे गुम हो जाता है। तो देखिए, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वाज लाइक ए मेज, बिल्कुल अजीब सी जगह थी, वो भूल भुलैया सी थी। चार्ली ऑलवेज लॉस्ट हिज वे। चार्ली हमेशा ही ऐसा होता था चार्ली के साथ कि वो अपना रास्ता जो है भूल जाता था। वंस ही गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड कम आउट इन द लॉबी ऑफ ए होटल। एक बार चार्ली के साथ क्या होता है, वो एक मीटर लंबी टनल में चला जाता है और वो कहाँ पर आता है, एक होटल की लॉबी में निकलता है। वन अनोदर ओकेजन, अब दूसरे ओकेजन की बात की जा रही है, ही केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, और एक बार वो एक ऑफिस की बिल्डिंग में निकलता है वहां से। आगे देखते हैं, व्हाट इज सैम्स ओल्ड बिजनेस। तो सैम कौन है यहाँ पर? सैम है चार्ली का फ्रेंड, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है, एक डॉक्टर है। ठीक है, तो व्हाट इज सैम्स ओल्ड बिजनेस? सैम का पुराना बिजनेस क्या है? व्हाई कांट ही गो बैक टू इट, और वो उसे वापस क्यों नहीं करेगा, उस पे वापस क्यों, उसके लिए वापस क्यों नहीं जाएगा। तो देखिए, सैम्स ओल्ड बिजनेस इज दैट ऑफ ए साइकेट्रिस्ट। तो वो क्या है, वो एक साइकेट्रिस्ट है। बट नाउ ही इज इन ग्लेसबर्ग ऑफ 1894, जैसा कि स्टोरी में बताया गया है, इमेजिनेशन की गई है कि अब वो कहाँ है, वो ग्लेसबर्ग में है 1894 में। इट इज़ अ पीरियड व्हेन पीपल आर फ्री फ्रॉम ऑल वरीज, और बताने की कोशिश की जा रही है कि ये वो समय था जब लोगों को किसी भी तरह की चिंता नहीं थी, वो चिंताओं से मुक्त थे, तो उन्हें साइकेट्रिस्ट की जरूरत ही नहीं होती थी। देयर इज नो नीड ऑफ एनी साइकेट्रिस्ट। ठीक है, तो जरूरत नहीं थी किसी भी साइकेट्रिस्ट की। द सैम कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, इसलिए सैम जो है अपने ओल्ड बिजनेस को 1894 में नहीं कर सकता है। वाई डिड द राइटर गो टू द कॉइन डीलर। जो राइटर है यानी कि जो चार्ली है, जो हमें नैरेट कर रहा है स्टोरी को, वो सिक्के के व्यापारी के पास क्यों गया, क्यों जाता है वो। तो देखिए, द राइटर वांटेड टू गो टू ग्लेसबर्ग विद हिज वाइफ।
तो राइटर जो है, नैरेटर जो है, वो जाना चाहता है अपनी पत्नी के साथ ग्लेसबर्ग में, बट फॉर दैट ही नीडेड ओल्ड स्टाइल करेंसी टू पे फॉर द टिकट्स ऑन द थर्ड लेवल। तो उसके लिए उसे क्या ज़रूरत है, उसे ओल्ड करेंसी की ज़रूरत है जिससे कि वो टिकट खरीद सके थर्ड लेवल पर जाकर। सो ही वंट टू द सो ही वेंट टू द कॉइन डीलर, इसलिए वो कॉइन डीलर के पास जाता है। देयर ही एक्सचेंज हिज $300, और वहाँ पर वो अपने $300 को बदलता है विद ओल्ड करेंसी, ओल्ड करेंसी के साथ। ही गोट लेस दैन 200 इन एक्सचेंज, और बदले में उसे 200 से भी कम मिलते हैं। आगे पढ़ते हैं। व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू, तीसरा तल किस तरफ इशारा करता है? तो देखिए, द थर्ड लेवल इज प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन। तो जो तीसरा लेवल है, थर्ड लेवल है, वो चार्ली की इमेजिनेशन का ही इमेजिनेशन की एक उपज है। ही फाइंड्स इट अ प्लेस वेयर ही कैन एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फियर। और वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो अपने आप को पाता है कि वो इस मॉडर्न वर्ल्ड से, इनसिक्योरिटी से और फियर से बच सकता है। आगे देखते हैं। वुड चार्ली एवर गो बैक टू टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाई टिकट्स टू ग्लेसबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ? तो देखिए, क्या चार्ली कभी अपने और अपनी पत्नी के लिए ग्लेसबर्ग का टिकट खरीदने के लिए थर्ड लेवल के टिकट घर पर वापस जा पाएगा? नो, चार्ली नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। नहीं, चार्ली वापस उस कॉरिडोर को नहीं ढूंढ पाएगा जो थर्ड लेवल पर जाता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। ऑल्दो ही हैड ट्राइड टू रीच देयर मैनी अ टाइम, हालांकि वो क्या करता है, वो बहुत बार कोशिश करता है उसे ढूंढने की और वहाँ पर पहुँचने की, लेकिन वो वहाँ पर नहीं जा पाता है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली? आप सैम ने जो चार्ली के नाम से पत्र लिखा था, उससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या वास्तव में सैम वहाँ पर चला गया? तो देखिए, आई इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली दैट it was another imagination of Charlie to prove that he was right about the third level। तो देखिए, एक और इमेजिनेशन होती है चार्ली की कि वो क्या कहना चाहता है कि सैम जो है उसकी इमेजिनेशन में थर्ड लेवल पर पहुंच गया है। सैम एंड चार्ली लिव्ड इन द प्रेजेंट, वो प्रेजेंट में है। द लेटर कैन नॉट बी फार बैक डेटेड एज जुलाई 1894। तो देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि वापस से 1894 डेट को की स्टैंप लगाई जा सके। आगे देखते हैं। डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी? क्या आपको कहानी में समय और स्थान का कोई प्रतिच्छेद दिखाई देता है, कोई कुछ ऐसा दिखाई देता है? यस, वी सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी। हाँ, हम ये सब देखते हैं स्टोरी में। लिविंग इन द प्रेजेंट टाइम में रहते हुए चार्ली वंडर्स इनटू द ईयर 1894। चार्ली जो है पहुंच जाता है, भटकता रहता है 1894 के ईयर में। सैम इज चार्लीज फ्रेंड, सैम भी चार्ली का दोस्त है। बोथ आर कॉन्टेम्परेरी बट सैम्स लेटर टू चार्ली, दोनों ही जो है थोड़ा सा प्रिडिक्टिव सी चीज है, बट सैम्स का जो लेटर है चार्ली के लिए और जो डेट्स आती है वापस से जुलाई 1894, सैम ऑल्सो फाइंड हिज वे टू थर्ड लेवल। तो क्या इसमें दिखाया जाता है कि जैसे सैम भी थर्ड लेवल पर पहुंच गया है, ऐसा शो करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर हमें समय और स्थान का प्रतिच्छेदन दिखाई देता है। यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चन आंसर होते हैं कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।